के तुध दर धूड़ रमाऊं। मंगत दीन दयाल प्रभु मत कित दर्शन पाऊं। सर्ब जगत को छाड़ के तुध दर धूड़ रमाऊं। मंगत दीन दयाल प्रभु मत कित दर्शन पाऊं। नारायण रूप संगत आप सबके हृदयों में विराजमान गुरुदेव महाराज के चरणों में सादर नमन करते हुए उन्हीं ईश्वर की वाणी का गायन करने का प्रयास करते हैं। ये हमारी सामर्थ्य नहीं, इस ईश्वरीय ज्ञान, इस ईश्वरीय वाणी की व्याख्या कर सकें, इस पर समर्पित हुआ जा सकता है, इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। समर्पण भाव से इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं और अल्प बुद्धि से जो संभव हो इस पर कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। श्रवण करें। आई बसंत उठ सिमर मुरार दुर्लभ देह का करो उद्धार। सिमरो सिमरो सारंग बानी मानुष देह की करो पछानी। ये मई माह का अंत, आग बरसाते सूर्यदेव भगवान, तपती लू का मौसम और मेरे ईश्वर मेरे गुरुदेव क्या फरमा रहे हैं कि बसंत आ गई, यानी कि मौसम बड़ा सुहाना है। और ऐसे सुहाने मौसम में तो उठ के ईश्वर को पुकार और ये तुझे जो दुर्लभ देह मिली इसका उद्धार कर। प्रेमियों, वो समय जिस समय ईश्वरीय आदेश, ईश्वरीय वाणी सुनने का अवसर प्राप्त हो, वो समय जिस समय अपने ईश्वर के मुखारविंद से, अपने गुरु के मुखारविंद से यह उपदेश सुनने का अवसर प्राप्त हो कि मुझे अपने हित में अपना कल्याण करने का सदप्रयास करना चाहिए। निश्चित रूप से ऐसा समय सर्वश्रेष्ठ समय है। ऐसा समय ही बसंत का मौसम कहलाने का अधिकारी है, जिस समय हम सांसारिक विषयों से थोड़ा मुंह फेर के अपने कल्याण के लिए जुड़ बैठते हैं। आज ये शुभ अवसर हम सबको प्राप्त हुआ, इस हेतु इस बसंत रूपी समय को हम
ईश्वरीय वाणी को सुनकर, समझकर, आत्मसात करके जीवन में उतार पाए, ऐसा शुभ अवसर गुरुदेव ने हमें प्रदत्त किया है। हम भाग्यशाली हैं। गुरुदेव कहते हैं, सिमरो सिमरो सारंग बानी, मानुष देह की करो पहचानी। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरी देह क्या है, ये संसार क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, इस विज्ञान को समझने की आवश्यकता है, गुरुदेव निर्देशित कर रहे हैं। उससे पूर्व कहते हैं कि उस ईश्वर को सिमरो। प्रेमियों, ये अनुभव की बात है। आप इस बात के प्रत्यक्ष जानकार हैं कि किसी भी सांसारिक व्यक्ति के समक्ष अगर आध्यात्मिक बातें की जाएं तो उसे अच्छा नहीं लगता, उसको ईश्वरीय वाणी या सत्संग की बातें समझ में नहीं आती। उन बातों को भी समझने से पूर्व ईश्वर का नाम लेना इन बातों को समझने में उसका सहायक होता है। ईश्वर का नाम जब लिया जाता है तो बुद्धि सबल होती है, उन गुण बातों को समझने की क्षमता प्राप्त कर लेती है जिन बातों को मैं समझ नहीं पाता। सत्संग में बैठकर वो गूढ़ शब्द, वो गूढ़ ज्ञान मेरे सर के ऊपर से निकल जाता है। उस ईश्वर को पुकार, उस ईश्वर की पुकार मेरे अंदर ये सामर्थ्य पैदा करती है कि मैं सत्संग में जो बातें सुनता हूं उसको उसी अर्थ में समझ सकूं। गुरुदेव कहते हैं कि सर्वप्रथम इस बात पे गौर कर कि तू वास्तव में है कौन। मैं स्वयं को देह समझकर ये सांसारिक जीवन जीता चला जा रहा हूं। ये मेरी सबसे बड़ा अज्ञान है, ये मेरा सबसे बड़ा दोष है, ये मेरा सबसे बड़ा भ्रम है। गुरुदेव फरमाते हैं, आवे जावे चराचर भूत, स्थिर रहे ना रंक और भूप। इस संसार में जो भी व्यक्ति आया है उसका जाना निश्चित है। जो भी प्रत्यक्ष आंखों से देखा जा रहा है वो स्थिर नहीं है। कोई व्यक्ति भले राजा के घर में पैदा हुआ या फकीर के घर में पैदा हुआ, किसी ने भी यहां रहना नहीं है। जब तक इस बात का निश्चय नहीं होता कि मेरा ये जीवन, ये मानुष देह मुझे कुछ समय के लिए मिली है, मुझे मेरे कल्याण का हेतु मिला है, तब तक ईश्वर मार्ग पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। आशा तृष्णा अगन अपार, चार खानी को करे अंगार। गुरुदेव वाणी में बार बार इस बात को दोहराते हैं, बार बार कहते हैं कि सर्वप्रथम स्वयं का परिचय प्राप्त कर। इस देह में जिसको, जो तू स्वयं को देह समझ के विचर रहा है, तू वास्तव में देह नहीं है। इस देह में, देह से सूक्ष्म मन इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, उनसे सूक्ष्म मन है, और मन से सूक्ष्म बुद्धि अर्थात जीव अर्थात तू है। जो वो तू जो मन का निरीक्षण कर सकता है, जो मन का मालिक है। और मेरा ये अज्ञान कि मैं मन के कहे अनुसार, मन की आज्ञा में विचर रहा हूं, मन के पीछे लगा हुआ हूं। वास्तव में मेरी सबसे बड़ी चूक यही हो जाती है कि मैं मन के कहे अनुसार चलने लग जाता हूं। मैं मन पर नियंत्रण नहीं कर पाता हूं, मैं मन पर शासन नहीं कर पाता हूं। मन पर शासन करना
ये शिकायत अपने आप से सभी साधकों को होती है कि सत्संग भी नित्य प्रति सुनते हैं, और सामान्य रूप से जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसकी भी जानकारी है। इसके बावजूद भी जो प्रगति, जो ईश्वर से प्रेम मन में उमड़ना चाहिए, जो ईश्वर भक्ति में मेरे कदम आगे बढ़ने चाहिए, मैं कहीं से चूक कर रहा हूं। उसका सबसे बड़ा कारण कि मैं मन पर शासन नहीं कर पाता। एक उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। एक राजा ने घोषणा की कि कोई व्यक्ति अगर इस बकरे को संतुष्ट कर कर मेरे पास ले आवे तो उसे उचित इनाम दिया जाएगा। अर्थात बकरे का पेट भर के ले आए तो उसको पुरस्कार दिया जाएगा। तो दरबार में कई लोगों ने कोशिश की, उसका पेट भर के लाए, लेकिन जब वो राजा के पास शाम को आए तो जब उसके आगे घास डाली गई, वो फिर से उस घास को चरने लग गया, खाने लग गया। स्वादिष्ट पदार्थ जब उसके आगे रखे गए, वो फिर से खाने लग गया। इस बात को एक बुद्धिमान व्यक्ति बड़े दिनों से देख रहा था। अंत में उसने महाराज से कहा, महाराज एक दिन ये बकरा मुझे दिया जाए। वो व्यक्ति उस बकरे को अपने घर लेके गया, उसके आगे घास रखी, कोई भी पदार्थ रखा, जैसे ही वो उस पर मुंह लगाता था, वो छड़ी से उसकी पिटाई करता था। मुंह से लेके पीठ तक उसकी पिटाई होती थी। बार बार उस बकरे ने प्रयास किया उस वस्तु को खाने का, लेकिन हर बार उसकी पिटाई करने से अंत में उसके बकरे में भय समा गया कि मैं जैसे ही ये वस्तु खाऊंगा तो मेरी पिटाई होनी है। उसने उन वस्तुओं को खाना छोड़ दिया। शाम के समय जब उस बकरे को राजा के पास ले जाया गया तो राजा ने कहा, इसका तो पेट ही बता रहा है कि ये भूखा है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज परीक्षा कर लीजिए। उस बकरे के आगे जब खाद्य पदार्थ रखे गए, घास इत्यादि श्रेष्ठ वस्तुएं रखी गई, तो उस व्यक्ति ने सिर्फ एक काम किया कि उस बकरे की नजरों में नजरें डालकर बैठा रहा। तो उस बकरे की इतनी हिम्मत हुई नहीं कि किसी खाद्य पदार्थ को वो खा सके। यही स्थिति हमारी है। जिस प्रकार से उस बकरे पर शासन किया गया, उसी प्रकार से इस मन पर शासन करना होता है। जब हम इस मन को ढील दे देते हैं, मन बड़ा दुष्ट है, बहाने खोज लेता है कि आज मौसम ऐसा है, आज समय ऐसा है, आज रिश्तेदार आए हैं, या कई सौ बहाने ढूंढकर वो इस मार्ग से, ईश्वरीय मार्ग से विचलित करने का, वहां से हटाने का प्रयास नित्य प्रति करता ही रहता है। मैं मन पर तीखी नजर रखूं और उसके कहने में ना आऊं, ये मेरा श्रेष्ठ कर्तव्य है। और गुरुदेव बताते हैं कि सर्वप्रथम तू ये जान कि तू वास्तव में है कौन। मन का मालिक मैं, जीव, और इसी देह के अंदर मौजूद ईश्वर, जिसे हम जान करके भी जानते हैं। मैं उस ईश्वर के प्रति प्रेम ना करके, जहां से मुझे वो शय मिलनी है, वो वस्तु मिलनी है जिसकी मुझे सर्वदा से तलाश है, मैं स्थायी आनंद, स्थायी सुख प्राप्त करना चाहता हूं, उस ईश्वर से प्रेम ना करके मैं मन के कहने में चल देता हूं। तो सर्वप्रथम ये जानना कि हां, मैं वास्तव में हूं कौन। फिर दूसरी बात आती है, गुरुदेव कहते हैं कि आशा तृष्णा अगन अपार, चार खानी को करे अंगार। सर्वप्रथम मेरा परिचय, मैं कौन, और दूसरी बात कि मेरा रोग क्या है, मेरे कल्पने का, मेरे दुखी होने का कारण क्या है। वो कारण
मेरे मन में उठने वाली इच्छाएं। आशा तृष्णा अगन अपार, इसे अग्नि के समान कहा गया है। किसी, ये प्रैक्टिकल बात है, इसको कभी अनुभव करने की कोशिश करें कि मेरे मन में उठने वाली हर इच्छा ही मेरे दुख का स्वरूप है। उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए जब वो, मान लीजिए कोई भी इच्छा मेरे मन में आती है, तो वो एक दुख का रूप धारण कर लेती है, और उस इच्छा की पूर्ति के लिए मैं नित प्रति यत्न प्रयत्न करता हूं। और बड़े समय के बाद, बड़े प्रयासों के बाद जब उस इच्छा को पूर्ण करता हूं, तो मुझे सुख दिखता है। अगर वो इच्छा पूर्ण हो जाती है तो मुझे सुख रूप में भासती है, लेकिन मैं क्या देखता हूं कि उससे बड़ी इच्छा फिर प्रकट हो जाती है, अर्थात उससे बड़ा दुख फिर उत्पन्न हो जाता है। ये बात तो समझ आती है कि किसी की इच्छा का पूर्ण ना होना दुख का कारण है, उसी के साथ उस इच्छा का पूर्ण होना भी दुख का कारण है। क्यों? क्योंकि उससे बड़ी इच्छा उसी समय कुछ क्षणों के पश्चात फिर से प्रकट हो जाती है। और ये तृष्णा, कितने जन्म मेरे हो गए, कितनी देहों में रहकर मैंने जीवन जिया, मैं स्वयं भी नहीं जानता। ये इच्छा, ये तृष्णा जो मुझे अंगारों की तरह जला रही है, मैं इसी में तड़प रहा हूं, मैं झुलस रहा हूं। यही मेरा रोग है। और गुरुदेव आगे क्या कहते हैं? मिथ्या देह मिथ्या तिस भोग, दुर्मत भरम का लागा रोग। नित्य त्रखत नित निराश, जतन करे नहीं मिटे प्यास। मैं नहीं समझ पाता कि मेरी देह थोड़े समय के लिए मिली है, और इस देह को मैं जो भोगों से तृप्त करना चाहता हूं, वो भोग भी क्षणिक हैं। और यही मेरी दुर्मत है, यही मेरी कम अकली है। मैं भोगते भोगते भी नित्य प्यासा हूं। मेरी भूख और प्यास जाती नहीं। मैं कितने भी जतन कर लूं इस संसार में, मेरी क्षुधा, मेरी प्यास मिटती नहीं। और फिर इससे निवृत्ति का उपाय क्या है? गुरुदेव फरमाते हैं, कर सत्संग सत मार्ग पहचान, बिना बसंत फूले निर्वाण। तो मेरी समस्या का समाधान कहां होगा? ये ईश्वर की विशेष कृपा के बाद ऐसा अवसर आता है कि मुझे सत्संग श्रवण करने का अवसर मिलता है। मेरे वो भाव प्रकट होते हैं कि जब मेरी किसी संत पर श्रद्धा आती है, मैं सत्संग द्वारा उस वाणी पर विश्वास करता हूं। प्रेमियों, हम एक चूक कर जाते हैं कि अपने गुरु को मनुष्य समझ लेते हैं, या मनुष्य से कुछ ऊपर समझ लेते हैं। साक्षात ईश्वर का स्वरूप जब तक अपने गुरु को समझा नहीं जाता, उसकी वाणी को साक्षात ईश्वरीय आदेश जब तक नहीं समझा जाता, तब तक बुद्धि खुलती नहीं, बात समझ में आती नहीं, उस पर विश्वास आता नहीं। और जब विश्वास पूर्ण नहीं आता, तो उस पर चलना तो और भी मुश्किल है। जप सतनाम सब ज्ञान का मूल, अकथ कथा कथ
सब बिन से भूल। ईश्वर पर आश्रित होकर उसका नाम पुकारना। वो ईश्वर स्वयं जानते हैं कि मेरे बच्चे को कितनी बुद्धि की आवश्यकता है। वो बल और बुद्धि स्वयं प्रदान करते हैं। शास्त्र पढ़कर ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। गुरुदेव कितनी क्लास पढ़े थे, एक नाम सिमरन में इतनी शक्ति है, वो सारे ज्ञान को प्रकाशित कर देती है। जप सत नाम सब ज्ञान का मूल। वो ईश्वरीय नाम में, उस परम पिता परमात्मा में वो क्षमता है। वो स्वयं जानते हैं कि मुझे अपने भक्त को कितना ज्ञान देना है। उस पर आश्रित हो जाना, उसको करुण पुकार से पुकारना, अपने साधन का अभिमान होना भी गलत है कि मैं इतना जाप करता हूं, इतना सिमरन करता हूं। ये भी, इसमें भी एक सूक्ष्म अहंकार है। अपने साधन का अहंकार भी त्यागना होता है, उस ईश्वर पर पूर्ण रूपेण आश्रित होकर। जैसे एक बिल्ली का बच्चा अपनी मां पर पूर्ण रूपेण आश्रित होता है कि जहां उसको मुंह से पकड़कर कहीं रख दे, उसी प्रकार ईश्वर परायण होना पड़ता है। ईश्वर के हुक्म में चलने का स्वभाव बनाना होता है। सत्य स्वरूप में मगन समाओ, ज्ञान ध्यान तत्सार कमाओ। बिन से अगन सतगुर के परताप, अखंड नाद में सुरती थाप। जब ईश्वर कृपा होती है, जब गुरु कृपा होती है, तो इस संसार से, जिन भोगों से मैं संतुष्ट होने का प्रयास करता हूं, उससे मेरी अरुचि होना प्रारंभ होती है। सर्वप्रथम मैं गुरु आज्ञा में त्याग करने की कोशिश करता हूं। त्याग अर्थात कि मन में भोग भोगने की इच्छा तो है, लेकिन गुरु आज्ञा है कि इस भोग को नहीं भोगना, उसको त्याग कहते हैं। वस्तु के भोग भोगने की इच्छा होने के बावजूद उस भोग को ना भोगना, यह त्याग कहलाता है। और वस्तु उपलब्ध है और उसको भोग भोगने की इच्छा नहीं है, यह वैराग्य है। और इससे भी श्रेष्ठ स्थिति कि जब यही भान ना रहे कि इस ये भोग पदार्थ है, इसका भी ज्ञान ना रहे, यह सत्पुरुषों की स्थिति है। गुरुदेव कहते हैं कि जब ईश्वरीय कृपा होती है, तो यह बात समझ में आती है कि भोग भोगने की जो मेरी प्रवृत्ति है सांसारिक वस्तुओं में, उसमें क्षण क्षण कमी आती है। और तन मन धन प्रभ आज्ञा से पेख, अवनाश पुरुष का सुन साचा लेख। दुबदा व्याध सब भई विनाश, भवरा लुग दया पाए सच खंडवास। जब भोगों से उपरस हुआ, ईश्वर से प्रेम प्रकट हुआ, प्रेम में बढ़ोतरी हुई, तो एक नवीन सा अंतर जीवन में आता है। गुरुदेव कहते हैं, घट घट व्यापक तू परमेश्वर, सर्व जिया आधार। तब यह भाव उत्पन्न होता है कि हर घट में ईश्वर है। जो मैं संसार में लोगों के स्वभाव के अनुसार उनसे उचित अनुचित व्यवहार अलग अलग प्रकार से करता हूं,
व्यवहार का विषय अलग है। जब दृष्टि उस स्तर पर पहुंचती है कि मेरी ये क्षमता वहां पर आकर रुकती है कि मैं हर व्यक्ति में ईश्वर को देखूं। एक 300 रुपए की टिकट लेकर मैं झूठा सिनेमा जब देखने जाता हूं, तो वहां पर भी जब तक विलेन नहीं होता तब तक मुझे फिल्म देखने का आनंद नहीं आता। हम भूल जाते हैं कि प्रभु स्वयं जब मेरे हृदय में ईश्वर हैं, तत्व रूप में सब में समान रूप से वो ईश्वर विराजमान है। जब मैं ईश्वर का अंश हूं तो सामने वाला व्यक्ति भी ईश्वर का अंश है। व्यवहार तो उसके व्यवहार के अनुसार होता है, लेकिन अंतर में ये बात रखनी होती है कि ये ईश्वर का रूप है, इसके अंदर भी ईश्वर विद्यमान है। मैं घबरा जाता हूं ईश्वर मार्ग पर चलते हुए, कई बार मेरा पतन होता है, लेकिन मैं जब सत्पुरुषों के पास जाता हूं, सत्पुरुष हौसला देते हैं, कहते हैं कि 5 विकारों से तेरी लड़ाई है, तू क्यों घायल नहीं होगा क्या? तू युद्ध कर रहा है, तू बार बार चोट खा, गिर, फिर उठ, लेकिन संग्राम जीतना ही है। मैं युद्ध लड़ने जाऊं और घायल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। कई बार जब हम स्वयं अंतर विश्लेषण करते हैं तो देखते हैं कि हम कभी पतन हो गया, या ईश्वर मार्ग पर अवनति आ गई, या कभी हरास हो गया, या उस स्तर पर स्वयं को आक्षेप लगाते हैं, तो सत्पुरुष हौसला देते हैं। कई बार महाराज जी ने कहा कि संगत में अगर कोई किसी का पतन हो जाए तो उससे और अधिक प्रेम से उसको और अधिक स्नेह देना होता है, कि जिससे वो फिर उठकर फिर उस मार्ग पर चल पड़े। और जो सच्चा साधक होता है, एक वाक्य है कि संसार की वस्तुओं से संतुष्ट होना और अपने सुमिरन से असंतुष्ट होना यह प्रगति की निशानी है, और अपने आध्यात्मिक प्रगति से संतुष्ट होना और संसार से असंतुष्ट होना ये गिरावट की निशानी है। हम अपना विश्लेषण करें कि क्या मैं अपनी आध्यात्मिक प्रगति से संतुष्ट हूं? अगर मैं संतुष्ट हूं तो मेरी ये सोच ठीक नहीं। मुझे संतुष्टि सांसारिक वस्तुओं के प्रति होनी चाहिए, और नित्य प्रति अपने से अपने प्रगति से असंतुष्ट रहकर उस पर निरंतर सुधार करके जो ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वर को साक्षात पर गुरु को साक्षात परमेश्वर का स्वरूप जानकर उसमें श्रद्धा रखते हुए उनके ज्ञान को ठीक प्रकार से समझ तभी आएगी जब सिमरन किया जाएगा। बुद्धि में प्रकाश सिमरन के द्वारा होता है। उस ज्ञान के आलोक में जब मैं ईश्वरीय ज्ञान को सही स्वरूप में, मैं उसी स्वरूप में समझूंगा जिस रूप में वो बखान किया गया है, उस समझ के आधार पर जब मैं उसको जीवन में लागू करूंगा तो निश्चित रूप से मेरा कल्याण होगा। ईश्वर हम सबको सद्बुद्धि दे कि जो मार्ग गुरुदेव ने हमें बताया है हमारे ही कल्याण के लिए, उस मार्ग को हम पूर्ण श्रद्धा से उसको फॉलो कर सके, उसका अनुसरण कर सके, उसके अनुसार जीवन जी सकें, और इस बसंत ऋतु का जहां जो प्रारंभ गुरुदेव ने किया, उस सुंदर ऋतु में अपना कल्याण कर सके, हर्षित हो सके, परमानेंट स्थायी खुशी प्राप्त कर सके, ऐसी सत्कामना करते हुए वाणी को विराम देता हूं। निश्चित रूप से कुछ गलत शब्द मुंह से निकले होंगे, आप बालक जानकर क्षमा करेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।